नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी, सुन के काफ़ी हद तक अजीब लगता है मगर रियल है। यूएस $80 मिलियन से भी ज़्यादा का अपना F-35 फाइटर जेट खो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि यूएस मिलिट्री अब इनके आम नागरिक जो यहाँ पर पब्लिक है उनसे हेल्प मांग रही है। ये कह रही है कि क्या आपने हमारा F-35 फाइटर जेट देखा है, क्योंकि हमसे तो अभी ये नहीं मिल रहा। क्योंकि अगेन जो हुआ है बहुत अजीब है। मेरी बात सुनना, यहाँ पर हुआ क्या है अभी के लिए। एक पायलट जो इसको फ्लाई कर रहा था वो जल्दी से इस फाइटर जेट से निकल गया, इस फाइटर जेट को ऑटो पायलट मोड पर ऑन करके। तो अभी ये खुद ही उड़ रहा है, ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं एक ज़ॉम्बी एयरक्राफ्ट इस वक्त बन चुका है ये। और क्वेश्चन यूएसए में यही पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा होने कैसे दिया, क्योंकि अब बेसिकली क्या है, यूएसए की टेरिटरी के ऊपर एक मिसाइल टाइप का ही उड़ रहा है। आप उस एयरक्राफ्ट को एक मिसाइल ही मान लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी वो नीचे धरती पे क्रैश करेगा। और इस इशू को लेकर बहुत सारी मीम्स बन रही हैं यूएस में, लोग मजाक उड़ा रहे हैं खुद की मिलिट्री का, लिख रहे हैं यहाँ पर मिसिंग F-35 लाइटनिंग 2 लास्ट सीन चार्ल्सटन। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर हुआ क्या है, किस तरीके से दुनिया का सबसे महंगा फाइटर एयरक्राफ्ट एक ज़ॉम्बी एयरक्राफ्ट बन चुका है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने रशिया के वैगनर ग्रुप को, जो वैसे काफी न्यूज में था, इसे ऑफिशियली एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, चाइना, पाकिस्तान या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहले समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, कैसे आप एक $85 मिलियन का फाइटर जेट खो देते हैं। देखिए, यूएसए में जो चार्ल्सटन एरिया है, ये एरिया आप मान लीजिए, रफली इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो F-35 ट्रेनिंग कर रहे थे, फ्लाइट ट्रेनिंग कर रहे थे। एक आराम से लैंड कर देता है, दूसरा फाइटर जेट जो है उसका पायलट पैनिक कर जाता है। उसको लगता है कि ये जो F-35 है ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट लग रहा है जैसे हैंग हो चुका है इसका पूरा सिस्टम। वो पायलट डर जाता है और खुद को F-35 से इजेक्ट कर लेता है। इजेक्ट का ऑप्शन आपको पता होगा, हर फाइटर जेट में होता है। जब फाइटर पायलट को लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है जेट में, जेट गिर सकता है या फिर इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो फाइटर पायलट काफ़ी बार खुद को कर देते हैं इजेक्ट। नाउ उस फाइटर पायलट ने F-35 से खुद को इजेक्ट तो कर दिया, मगर जाने से पहले गलती से ना उसने उस प्लेन को एक ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया। ऑटो पायलट मोड का मतलब यह है कि वो प्लेन अब बिना किसी इंस्ट्रक्शन के खुद ही आराम से स्थिरता से उड़ता रहेगा। और अब प्रॉब्लम यही है कि यूएसए के ऊपर एक F-35 उड़ रहा है और यूएसए को कोई आइडिया नहीं है कि ये F-35 कितना उड़ेगा और किस दिशा में भी ये जा रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, यूएसए के पास सैटेलाइट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उससे पता नहीं कर सकते कि ये कहाँ पे है? नहीं, हम यहाँ पे F-35 की बात कर रहे हैं। इसकी स्पेशलिटी है स्टेल्थ, इसको ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यूएस लिटरली इसको एडवर्टाइज करता है कि इस फाइटर जेट को लोकेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस में यूएस एयरफोर्स भी इस F-35 को लोकेट नहीं कर रही। जो अजीब है, इनके पास कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए खुद के फाइटर जेट का, बट फॉर द टाइम बिंग इनका F-35 खो चुका है और पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा। हो सकता है ये टेक्सास पे, ओक्लाहोमा पे कहीं पर, या फिर इवन गल्फ ऑफ मैक्सिको में कहीं ना कहीं जाके इवेंचुअली क्रैश कर जाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता कि ये इस तरीके से क्रैश कर जाएगा इवेंचुअली, ऐसा एक केस हो चुका है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1989 के सोवियत MiG-23 क्रैश की। नाउ 1989 में आपको पता होगा यूएसएसआर नाम का देश हुआ करता था। उस टाइम क्या हुआ, यूएसएसआर में एक MiG-23 को एक ट्रेनर पायलट चला रहा था। उसने अचानक से क्या किया कि खुद को इजेक्ट कर दिया, गलती से खुद को इजेक्ट कर दिया और प्लेन ऑटो पायलट मोड पे छोड़ दिया। सेम केस जो यहाँ पे F-35 के साथ हुआ है ना, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हुआ था 1989 में एक यूएसएसआर पायलट के साथ। और आप जान के हैरान होंगे कि वो प्लेन यूएसएसआर से कई हजारों किलोमीटर उड़ता रहा। पोलैंड क्रॉस कर लिया, जर्मनी क्रॉस कर लिया, चेक रिपब्लिक क्रॉस कर लिया, नेदरलैंड्स क्रॉस कर लिया और जाकर बिल्कुल फ्रांस के पास में एक देश है बेल्जियम, वहां पे जाकर उस प्लेन ने क्रैश किया। और अनफॉर्चुनेटली ना
एक 18 साल के युवक की जान चली गई। वो युवक अपने घर में सो रहा था, अपने परिवार के साथ उस घर में रहता था। जब प्लेन क्रैश हुआ उसके घर पे, उसकी मदर, उसकी सिस्टर बाहर शॉपिंग पे गई थी, फादर काम पे गए थे, वो अकेला सो रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो मारा गया। तो जो 1989 में हुआ था ना यूरोप में, पॉसिबिलिटी है कि यूएसए में फिर से हो जाए। अगेन मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि बिल्कुल किसी खाली खेती वाले किसी एरिया में वो क्रैश कर जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट अभी के लिए पॉसिबिलिटी ये भी बनी हुई है कि किसी की जान जा सकती है। और ये ओवरऑल F-35 की जो इमेज है ना उसके लिए बहुत खराब है। ऑलरेडी आपको याद होगा 2018 में जब एक F-35 क्रैश हुआ था, तब पूरे F-35 की जो इंटायर फ्लीट है इसको ग्राउंड कर दिया गया था। पूरी फ्लीट की चेकिंग करवाई गई थी। फिर लॉकहीड मार्टिन ने कहा था कि F-35 बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। मगर उस टाइम के बाद से हम देख रहे हैं कि कई देश हैं जो बाय द वे F-35 को यूज़ करते हैं, जैसे कि यूके, इटली, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया। ये इस फाइटर जेट को लेकर काफ़ी नर्वस हो गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक ना F-35 जो दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है, इसके साथ अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं। अभी मोस्ट रिसेंटली आपको याद होगा एक F-35 साउथ चाइना सी में डूब गया था। उसको निकालने के लिए एक बार को ये भी बात चल रही थी कि यूएस नेवी चाइना की हेल्प लेंगी। तो ओवरऑल देखिए F-35 का जो पूरा प्रोग्राम है ना, उस पर काफ़ी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि ये जो सफ़ेद हाथी यूएस बनाकर बैठ गया है, क्या जेन्युइनली ये इफेक्टिव है भी? क्योंकि जिस रेट से इसके एक्सीडेंट्स होते हैं ना, आपको मेरे ख्याल से किसी भी मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट के साथ इतने एक्सीडेंट्स नहीं मिलेंगे। इवन रफाइल जो इंडिया ने परचेज किया है फ्रांस से, वो F-35 से काफ़ी इन्फीरियर है, मगर उसके भी इतने एक्सीडेंट नहीं होते जितने एक्सीडेंट्स हमने F-35 के देखे हैं। और ये जो हादसा हुआ है ना, इससे देखो यूएसए को एक और लॉस ये होगा कि जो इनकी पायलट ट्रेनिंग है ये और स्लो हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं, यूएसए की एयरफोर्स बिल्कुल बहुत बड़ी है, मगर एक बड़ी एयरफोर्स का क्या फ़ायदा अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेंड पायलट्स ना हो। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस एयरफोर्स के पास आज के समय 1650 पायलट्स की शॉर्टेज है। उसी पायलट शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर साल 100-150 पायलट्स को ट्रेन करें। अभी ये जो यहाँ पर पूरा इंसिडेंट हुआ है, इस दौरान भी ये एक पायलट को ही ट्रेन कर रहे थे जब ये क्रैश कर गया। तो अगेन ये यूएस एयरफोर्स के लिए एक डिमोरलाइजिंग इंसिडेंट है। F-35 की और खिल्ली उड़ेगी दुनिया भर में। और मुझे लगता नहीं है कि लगातार एक के बाद एक जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं, ये देखकर इंडिया भी कभी F-35 को परचेज करना चाहेगा। इट जस्ट सीम्स टू रिस्की। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि किस कंट्री ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है रशिया के वैगनर ग्रुप को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, यूके इज अ राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे वैगनर ग्रुप फॉर्मली बैंड एज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द यूके। और फाइनली यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि सितंबर 24 को सुबह 11 बजे अन अकेडमी का यूपीएससी कॉम्बैट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। आप सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट है, तो सिर्फ आपको कोड डालना है PG10 और आप यहाँ पे एनरोल हो जाएंगे। तो वैसे अभी ये टेस्ट 24 तारीख को होगा। उससे पहले मैं एक दो बार आपको और एक रिमाइंडर दे दूंगा, एक इसके लिए वीडियो आपके लिए और ले आऊँगा कि कैसे यहाँ पे एनरोल करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। और ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।